नई वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने क्लास कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के दूसरा चैप्टर जो है दूसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद इसके बारे में मैं आप लोग को अच्छे से वीडियो अपलोड कर दिया था। इसका पूरा सारांश कर दिया था। और इसके ठीक पिछले वीडियो में मैंने इसका अति लघुत्तरी प्रश्न को बता रहे थे। प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो सब वीडियो को पिछले वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा। मैं अब ये जो वीडियो आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको खिलाफत आंदोलन को भी पूरी तरह समझा दिया है। अब इसके वीडियो में जो अति लघुत्तरी का है महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति लघुत्तरी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके बारे में जो है कि अगला वीडियो लेकर आऊँगा। जो कि आज का वीडियो है मेरा, गांधी इरविन समझौते के प्रावधान का वर्णन करिए। पेपर में पूछ सकता है गांधी इरविन समझौता के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो सुनिए, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर क्या है इसका? उत्तर इसका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में 5 मार्च, सन याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। इस समझौते के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। जो कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। इसी को हम क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता। और इरविन उस समय जो भारत के क्या रहते हैं? वायसराय रहते हैं। अब इनके बीच में जो भी समझौता हुआ था, प्रावधान हुए थे, वो इस प्रकार से हैं। पहला है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। देखिए जो शर्तें कुछ थी, जिसमें पहला था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया जा रहा था महात्मा गांधी के द्वारा, उसे क्या किया जाएगा? स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा है सरकार जो है अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगी। ये भी एक था। महात्मा गांधी ने बोला कि हम जो है कि वापस कर लेंगे, यानी आंदोलन जो है कि स्थगित कर देंगे, और प्लस सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है मुकदमा को वापस ले लेगी। और तीसरा है हिंसात्मक अपराधों को छोड़कर अन्य समस्त राजनीतिक बंदी जो कि बंदियां हैं, यानी बंद है, जेल में बंद है, उसे क्या कर दिया जाएगा? मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक। और चौथा रहता है शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं का दुकान पर धरने देने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो कि इसके खिलाफ जो कि आंदोलन चल रहे हैं, विदेशी दुकानों का धरना देने वाले को गिरफ्तार नहीं। जैसे मान लीजिए जो कि शराब बेच रहे हों अंग्रेजी लोग, अफीम बेच रहे हों, विदेशी वस्तुओं के दुकान के सामने जो धरना दे रहे हैं, उसको जो है कि व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह भी जो कि शर्तें रहती है। 5वां शर्त उनका रहता है समुद्र तट के एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। और एक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसकी जो शर्तें रखी थी इरविन समझौते में, समुद्र तट से एक स्थिर यानी निश्चित हो समुद्र तट के एक निश्चित जो क्षेत्र हो, निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट देनी होगी बनाने के लिए। और छठा है जमानतें व जुमनी वसूल नहीं किया जाएगा, और जो कि वसूल के लिए भी कहा गया। और 7वां जो है जिन व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी उन्हें वापस लेने में उदार नीति अपनाई जाएगी। और जो व्यक्ति सरकारी जो नौकरियां थी, वो नौकरियां जो छोड़ दिए थे व्यक्ति लोग, उनको वापस लेंगे और उदार नीति अपनाई जाएगी। 8वां है कांग्रेस द्वितीय गोल मिलन सम्मेलन में भाग लेगी। देखिए जो समझौता होता है, समझौता दोनों पक्षों के लिए होता है। महात्मा गांधी का भी कुछ बातें होगी, उसमें कुछ इरविन का भी होगा, दोनों तरह से समझौता हुआ है। तो कांग्रेस जो है कि द्वितीय गोल मिलन सम्मेलन जो होगा, जो गोल मेज सम्मेलन होगा दूसरा, उसमें कांग्रेस क्या है? भाग लेगी। 9वां है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार राजनीति हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। और 10वां है कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। जो मांग थे कांग्रेस के द्वारा पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध जो जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच की मांगों को त्याग देगी। ये होता है। उसके बाद
अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रवाद के विकास का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? आई एम मोस्ट इम्पोर्टेंट, IMP क्या है? राष्ट्रवाद के विकास का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? विश्व का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर क्या है? राष्ट्रवाद के विकास के विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला क्या हुआ? विश्व में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। दूसरा, समस्त जन समुदाय यह विचार लगाने लगे कि वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होगी, अतः वे अपने आप को किसी देश के नागरिक के रूप में परिभाषित करने लगे। इससे उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव उत्पन्न होने लगा। तीसरा क्या है? इस परिभाषा के लिए नए प्रतीकों, नए चिन्हों, नए गीतों व विचारों के लिए नए संपर्क स्थापित किए जाने लगे तथा समुदायों के सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया जाने लगा। चौथा है, इस परिभाषा को निर्माण के लिए समस्त जन समुदायों ने अपने अपने ढंग से संघर्ष किया, जो कि कई स्थानों पर काफ़ी लंबा भी चला। यानी कोई स्थानों पे जो है काफ़ी लंबा चलता है, जो कि समुदाय लोग थे अपने ढंग से संघर्ष करने लगे। अगला प्रश्न है आपका 12वां, सक्रिय राजनीति में भाग लेने वाले पूर्व गांधी जी ने किस स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन किए? इसके प्रारंभ करने के क्या कारण थे? देखिए इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी जो है सक्रिय राजनीति में भाग लेने के लिए किन किन स्थानों पर सत्याग्रह किए? पहला, और इसे आरंभ करने के क्या कारण थे, क्यों आरंभ किए? या तो ऐसे पूछ सकता है या तो इस प्रकार से पूछ सकता है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। 2023 में पूछा था, हो सकता है 25 में भी पूछ ले, इसलिए तैयारी कर लीजिएगा। सक्रिय राजनीति में भाग लेने वाले गांधी जी ने अपने गुरु जो थे, उनका महात्मा गांधी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने के कहने पर भारत भ्रमण किया। इन दौरान उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन भी चलाए। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि 1915 ईस्वी में आते हैं और 1 साल भ्रमण करते हैं, फिर 17 से लग जाते हैं अपने काम में। 16 में भ्रमण, 17-18 से लगातार अपना काम करने लगते हैं, यानी सत्याग्रह करने लगते हैं, आंदोलन चालू कर देते हैं। ठीक, पहला उसमें था, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, चंपारण। उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र के दौरा किया, वहाँ किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा क्या है? खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी, 17 देखिए 18 में गुजरात खेड़ा जिले के किसानों में मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने पर प्लेग की महामारी भी आ जाती है। किसान पे लगाव चुका पा नहीं रहे थे, जो लगान रहता है चुका नहीं पाते हैं रहे थे, जबकि सरकार उससे जबरन लगान वसूल कर रही थी, इसके लिए किया। तीसरा है अहमदाबाद 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में 2 किए हैं, गुजरात में करते हैं खेड़ा स्थानों पर, करते हैं अहमदाबाद में। सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। ये 3 आंदोलन के बारे में पूछा था, इसलिए 3 आंदोलन को बताया जा रहा है। 3 सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताया गया। उपयुक्त आंदोलन में उनकी सफलता भी मिली, इसके कारण आम आदमी ने उनको अलग पहचान हुई। और देखिए, ऐसा कोई भी अगर ऐसा आंदोलन करता है तो जाहिर सी बात है उसकी लोगों के बीच में छवियाँ मजबूत हो जाती है कि बड़ा अच्छा इंसान है, कितना अच्छा से कार्य कर रहा है, कितना अच्छा हम लोग के लिए कर रहा है, जो कि महात्मा गांधी की अलग पहचान भी बनती है और अलग जो कि उनके आम आदमी जो है उनको अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं। अब तीसरा आता है जो कि 13, प्रश्न संख्या 13 जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करिए या लिखिए। रॉयल एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यधिक आक्रोश थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दे दिया गया था। 12 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा डेट को, 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं कराई गई। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया तथा सभा शांतिपूर्वक चल रही थी। तभी जनरल डायल ने 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों के साथ लेकर बाग में एकमात्र दरवाजे को रोक लिया और निहत्थे जनता पर गोलियां की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निहत्थे भीड़ पर गोलियां की बौछार होती रही। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हुए। इस घटना से भारतीयों के
भयंकर असंतोष की लहर दौड़ उठी। यही संक्षिप्त रहता है 1919 में होता है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, ये संक्षिप्त में टिप्पणी उसकी है। अगला प्रश्न है आपका 14वां। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इम्पोर्टेंट पेपर में पूछ सकता है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, या भारतीय आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों को विश्लेषण कीजिए। उत्तर क्या है? विश्व में भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था निम्नलिखित, देखिए इसका पेपर में पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके लिए ध्यान दीजिएगा क्या प्रभाव पड़े। पहला प्रभाव था निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं, इसके विरुद्ध में एक नई अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। दूसरा, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इसे खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्धों के नाम पर कर्जे ले गए और करों को वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। ये सब जो है कि कारण थे। पाँचवा, 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिससे आम लोगों की बड़ी मुश्किलें हुई। छठा है, गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। सातवां है, 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसलें खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों को भारी अभाव हो गया था। आठवां है, उस समय ही क्या कहती जो कि फ्लू की महामारी फैल गई थी। नौवां है, 1921 ईस्वी में जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। ये भी इसका प्रभाव था। 15 जो है, सत्याग्रह पर विचार का क्या मतलब है, या सत्याग्रह का क्या अर्थ है, पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए 23 में पूछा गया था, 24 में भी पूछा गया था, हो सकता है 25 में भी पूछ ले आप लोग से, इसलिए इसे भी तैयार रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। उत्तर, सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्तियों पर आग्रह और सत्य की खोज करना। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे और उन्होंने इनकी व्याख्या इस प्रकार की, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो जो उत्पीड़न के मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। दूसरा, प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। ये रहा है आपका इस अध्याय का, जो कि 15 क्वेश्चन। अध्याय दूसरा है इतिहास क्लास 10 का। आपको मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को सारी चर्चा कर दी हैं। अगर इसे आप तैयार कर लेते हैं, 2-3 बार सुन लेते हैं, तो आपको पेपर में आसानी होगी। कम से कम वीडियो 2 या 3 बार सुनिएगा और लोगों को शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हो जो कि अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें। और इसे 2-3 बार सुन लेंगे तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। अगला चैप्टर मैं जल्दी ही लाऊंगा। अगर आपको जिस चैप्टर के बारे में पढ़ना होगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर हमें इस चैप्टर का पढ़ाई बताइए। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।